नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन होस्ट यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है यूपी टीजीटी बीजीटी एग्जाम को लेकर। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि यूपी टीजीटी बीजीटी एग्जाम को लेकर सबसे बड़ा इंतजार बना हुआ था कि जो आपका एग्जाम देखने के लिए मिलेगा उसमें किस तरीके से आपका एग्जाम का पैटर्न होगा, क्या एग्जाम के अंदर पूछा जाएगा, क्या आपके एग्जाम के पैटर्न में कोई बदलाव होगा या नहीं होगा। अब आप सभी के लिए जो इंतजार है वो समाप्त हो चुका है। 24,000 यूपी टीजीटी बीजीटी को लेकर नया परीक्षा का पैटर्न आप सभी के सामने जारी हो गया है, जिसमें यह बात पूरे तरीके से कंफर्म हो गई है कि अब टीजीटी पीजीटी का जो आपका एग्जाम होने वाला है वो एक सब्जेक्ट के आधार पर आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। यानी कि जैसा कि अब तक होता था 2022 तक की भर्ती में, आमतौर पर आप किसी एक विषय की तैयारी करते थे और उसी के आधार पर आपका जो चयन है वो हो जाता था। लेकिन एलटी ग्रेड की तरह अब टीजीटी के अंदर भी और जीआईसी प्रवक्ता की तरह अब पीजीटी के अंदर भी जीएस को लागू कर दिया गया है। और लागू करने का जो प्रोसेस है वो सेम एज इट इज़ वही है जो आपके सामने है कि टीजीटी में 90 प्रश्न आपके रहने वाले हैं आपके विषय से और 30 प्रश्न जो रहने वाले हैं वो आपके जीएस से रहने वाले हैं। और जो अभ्यर्थी पीजीटी से संबंधित हैं वो ऐसा ना समझें कि यहाँ पर सिर्फ टीजीटी लिखा है तो टीजीटी के लिए है, ये प्लस पीजीटी के लिए भी लागू किया गया है। और साथ ही साथ अगर बात की जाए सबसे बड़ा अगर कोई झटका है तो वो है 1/3 की नेगेटिव मार्किंग। आपको पता होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश के अंदर एकमात्र ऐसी भर्ती थी जो कि आप सभी की टीजीटी बीजीटी, इसमें बहुत सारे ऐसे बदलाव होते थे जो नहीं इसमें लागू नहीं किए जाते थे। और लगातार कहीं ना कहीं इसके बारे में बहुत सारे जो अभ्यर्थी हैं वो इस बात को लेकर चिंतित और परेशान भी रहते थे कि कहीं आने वाली भर्तियों में बदलाव ना हो जाए। अब उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने आखिरकार जो बदलाव है वो कर दिया है और ये बदलाव आपके लिए पूरे तरीके से स्पष्ट है। दो बदलाव ऐसे हैं जिनकी वजह से आपको सबसे ज़्यादा नुकसान देखने के लिए मिलेगा। जो आपका एग्जाम का पैटर्न रहेगा जिसमें आपको अब तक सब्जेक्ट से क्वेश्चन आ रहे थे वहाँ पे 90 प्रश्न तो आपके सब्जेक्ट के हो गए, 30 प्रश्न आपके जीके जीएस से आएंगे। सेम जैसे कि एलटी ग्रेड भर्ती में पूछा जाता है वही प्रोसेस रहेगा। एलटी ग्रेड में भी 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होती है, यहाँ पे भी 1/3 की ही नेगेटिव मार्किंग रहेगी। और इसके बारे में जानकारी हाल ही में उप सचिव के माध्यम से भी दी गई थी जब अभ्यर्थी उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को मुलाकात करने पहुंचे थे। वहां पे छात्रों के माध्यम से वार्तालाप किया गया था और ऐसे क्रम में उनकी तरफ से पूछा भी जा रहा था कि क्या भर्तियों के अंदर कोई नया बदलाव होने जा रहा है, तो इसके बारे में उन्होंने जानकारी भी दी थी। और अब इसको लेकर फाइनली जो आप सभी के लिए ऑथेंटिक जानकारी वो भी निकल कर आ गई, मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की वेबसाइट पर अगर आप जाना चाहते हैं तो वहां से भी आपको पता चलेगा, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा इंतजार करना होगा। उससे पहले मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा टीजीटी में पहली बार पूछे जाएंगे जीएस के प्रश्न। जी हाँ दोस्तों, जीएस का मतलब है आप सभी के लिए एक तरीके से कहा जा सकता है कि जिसमें आपका हिस्ट्री भी रहेगा, इसके अलावा आपका अगर बात की जाए तो थोड़ा सा करंट अफेयर भी देखने के लिए मिलेगा, थोड़ा सा जनरल साइंस भी आपका रहने वाला है। ठीक है, जनरल साइंस में सारा कुछ आ जाता है जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, या इसके अलावा अगर बात की जाए थोड़ा जियोग्राफी भी आपसे पूछा जाएगा। तो ऑलमोस्ट सब कुछ आप सभी से देखने के लिए मिलेगा इसके अंदर। अब इसमें लिखा हुआ है कि प्रदेश के 4,512 सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में स्नातक यानी कि टीजीटी और पीजीटी भर्ती के लिए होने वाली लिखित परीक्षा के पैटर्न में बदलाव किया गया है। मई जून में जो भर्ती की परीक्षा आयोजित की गई थी उसमें केवल विषय के प्रश्न पूछे गए थे। अब 2 घंटे की लिखित परीक्षा होगी और सामान्य ज्ञान के ही प्रश्न रहेंगे। और आपको पता होना चाहिए उसी समय पर आयोग ने कहा था कि आगामी जो भर्ती होगी वो 360 नंबर की देखने के लिए मिलेगी। उसकी वजह क्यों बताई गई थी? उसकी वजह भी यही थी कि 120 क्वेश्चन रहने वाले हैं। अब तक 125 आते थे ना, 125 आते थे, ठीक है, तो 120 रहने वाले हैं। इसके बारे में जानकारी आपको यहाँ पे भी देखने के लिए मिल जाएगी। आयोग ने कई अलग अलग भर्तियों की परीक्षाओं में बदलाव भी कर दिए हैं। ये सिर्फ आपकी टीजीटी पीजीटी ही नहीं, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की सभी परीक्षाओं के अंदर जो मंजूरी है वो दे दी गई है। प्रदेश की अगर बात की जाए 330 अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में अगर बात की जाए, महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की परीक्षा का पैटर्न भी बदल गया है। टीजीटी पीजीटी के साथ असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती का प्रोसेस भी बदल चुका है। 100 प्रश्न हल करने होते थे, लेकिन नई भर्ती के लिए होने वाली लिखित परीक्षा में केवल 2 घंटे में 120 प्रश्नों के जवाब देने होंगे। सबसे महत्वपूर्ण बदलाव आपको देखने के लिए मिलेगा, पेपर में नकारात्मक अंकन होगा, यानी कि नेगेटिव मार्किंग लागू कर दी गई है। किसी प्रश्न का गलत उत्तर देने पर 1/3 का नंबर काट लिया जाएगा। पहले आपकी नेगेटिव मार्किंग किसी भी जो भर्ती के अंदर नहीं होती थी, खासकर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की भर्ती को छोड़ दिया जाए तो उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने प्रश्न पत्र के प्रारूप को बदलते हुए लिखित परीक्षा के संबंधित
90 प्रश्न और सामान्य अध्ययन के तकरीबन 30 प्रश्नों को सम्मिलित किया गया है, जिसका जो डिसीजन है वो उन्होंने ले लिया है। सभी प्रश्न 3-3 अंक के देखने के लिए मिलेंगे और अगर बात की जाए पूरा प्रश्न पत्र जो है 360 नंबर का होगा। पहले विज्ञापन संख्या 51 के तहत अप्रैल में आयोजित की गई लिखित परीक्षा में सामान्य अध्ययन के 30, जबकि अगर बात की जाए 70 प्रश्न कुल आपको देखने के लिए मिलते थे 100, और 2-2 अंकों का प्रत्येक प्रश्न आपका देखने के लिए मिलता था। लेकिन अब बदलाव ये हुआ है कि 120 क्वेश्चन हो गए, 2 घंटे हो गए, नेगेटिव मार्किंग हो गई है और जीएस भी लागू कर दिया गया। प्रतियोगी छात्रों ने आयोग के इस निर्णय का स्वागत किया है। छात्रों की माने तो पाठ्यक्रम बहुत अधिक था और विषय से संबंधित 70 प्रश्नों पर पूरे पाठ्यक्रम का मूल्यांकन नहीं हो पाता था। उदाहरण के तौर पर हिंदी विषय के पाठ्यक्रम में 50 से अधिक किताबें हैं और प्रश्न के केवल 70 प्रश्न पूछे जाते हैं। एडेड कॉलेजों में प्राचार्य के 111 पदों पर मंगलवार को शिक्षा सेवा चयन आयोग ने आवेदन भी शुरू कर दिए हैं और जल्दी से उच्च शिक्षा निदेशालय के माध्यम से प्राप्त 2107 पदों की भर्ती के लिए विज्ञापन भी जारी करने की तैयारियां हैं। दिसंबर तक चयन प्रक्रिया पूरी करने का लक्ष्य भी रखा गया है। अब यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की तो बात पूरे तरीके से क्लियर उन्होंने कर दी है कि इसके अंदर भी आप सभी के लिए जो नेगेटिव मार्किंग और इसके अलावा जो जीएस है वो देखने के लिए मिलेगा। लेकिन टीजीटी को लेकर भी लिखा हुआ है कि यहाँ पे आपके जीएस के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और पूरे तरीके से जानकारी कंफर्म आप सभी के सामने आ गई है कि जीएस के साथ साथ आप सभी को अब थोड़ा सा नेगेटिव मार्किंग पर भी फोकस करना होगा। आयोग नई भर्तियों में नेगेटिव मार्किंग पर जोर दे रहा है। नेगेटिव मार्किंग लागू होने का सबसे बड़ा जो रीज़न है वो मैंने आपको कल भी बताया था, परसों ही बताया था कि बड़ी संख्या में अभ्यर्थी आजकल भर्तियों में आवेदन करते हैं और ज़्यादा संख्या में आवेदन आने की वजह से बहुत सारे ऐसे छात्र होते हैं जो इस भर्ती में आवेदन तो करते हैं लेकिन कंपटीशन ज़्यादा होने की वजह से बाहर हो जाते हैं। तो आयोग भी ये चाहता है कि हमें अच्छे से अच्छे कैंडिडेट मिलें और उसके लिए वो नेगेटिव मार्किंग को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं अभ्यर्थियों के लिए। वो चाहते हैं कि अगर नेगेटिव मार्किंग होगी तो जो तुक्के मारने वाले अभ्यर्थी हैं उनका जो काम है वो वहीं की वहीं समाप्त हो जाएगा और उसके बाद में नई भर्तियों के अंदर निश्चित तौर पे बिना नेगेटिव मार्किंग के ऐसे अभ्यर्थी या यूं कहें नेगेटिव मार्किंग की वजह से ऐसे अभ्यर्थी क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे जो तुक्के मार करके मेरिट लिस्ट में आ जाते हैं। कई बार मतलब हर एक नहीं आ सकता, मेरा कहने का मतलब ये है कि एक छात्र ने 90 क्वेश्चन सही किए, दूसरे ने भी 90 सही किए, लेकिन इसने एक भी तुक्का नहीं मारा, इसने एक तुक्का मारा और सही हो गया तो इसको नौकरी मिल गई। तो एक ऐसा मामला है जिससे कि नेगेटिव मार्किंग को सभी को एक जगह पर बराबर करने की कोशिश की जाएगी। तो वहीं दूसरी तरफ जीएस के जो प्रश्न रहने वाले हैं वो और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। देखना ये दिलचस्प होगा कि आने वाली भर्तियों में और कौन से बड़े बदलाव होते हैं, क्योंकि ये बदलाव की जानकारी तो मैंने आपको कल के वीडियो में पहले से ही बता दी थी कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग विचार कर रहा है नई भर्तियों के अंदर तरह तरह के बदलाव लागू किए जा रहे हैं और भी कई ऐसे बदलाव हैं जो आने वाले समय में लागू हो सकते हैं जिनकी वजह से बड़ी संख्या में अभ्यर्थी प्रभावित भी होंगे। फिलहाल ये थी एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।